हम लोगों को सनातन को क्या कहते हैं? काफिर। यानी हमें जीने का कोई हक नहीं है। सिर्फ जीने का हक किसको है? इस्लाम, मुसलमान को। ये इनके दिमाग में बचपन से डाला हुआ है। यही इनके दिमाग में बचपन से डाला हुआ है। तो इनसे हम लोग अपेक्षा नहीं कर सकते। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारने? अरे सीध दिए चाकू लो बजाय चलिए जाओ नुई। संस्कृति और संस्कार के अनुसार कर्म किए जाते हैं। इसे धर्म किया कहते हैं हम लोग। धर्म मर्म, मर्म जानना, कर्म का मर्म जानना और उसके अनुसार चलना, यही है धर्म। इनके नज़र में औरत बेवकूफ़ है, उनको दिमाग नहीं है। ऐसे संस्कृति में, ऐसे संस्कार में आप जा रहे हो तो आप सोच समझिए ना कि आप काटे ही जाएंगे, आप काटे ही जाएंगे। आपको तलाक दिया ही जाएगा, आपको तलाक दिया ही जाएगा। पहले वो खुद सीखे। कौन? जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ही मालूम नहीं है सनातन क्या है। हम लोग अटके कहाँ पे हैं? कहानियों के ऊपर, पौराणिक कहानी के ऊपर। अपने बच्चों को ये गीता रहस्य सिखाओ। गीता रहस्य क्या है? इस कलयुग में कैसा जीना है, यही श्री कृष्ण ने बताया हुआ है। रहस्य है उसमें, जीने का रहस्य है। सनातन क्या है? पूजा पाठ क्या है? पूजा पाठ क्या है? हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। ये है मेडिटेशन का एक सादा सीधा एक जरिया है, मेडिटेशन, जो अंग्रेजी में कहते हैं मेडिटेशन। मुस्लिम लड़कों से प्यार कर रही हो तो जान लीजिए आपका तलाक होगा। आपको बुरखों में रहना है, आपको हिजाब में रहना है, वो पक्की गांठ बांध लीजिए। आपको मारा जाएगा, आपको काटा जाएगा, क्योंकि उनमें जिहाद ये जायज़ है। जिहाद ये जायज़ है क्योंकि। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलो गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। जिहाद, जिहाद का मतलब है अपने मन मुताबिक सामने वालों को चलाना। अपने मन मुताबिक सामने वालों को चलाना। नहीं चला तो कुछ भी कर गुजरना। उसको अपने मन मुताबिक चलाने के लिए कुछ भी कर, साम दाम दंड भेद, ये चारों तत्व उसके ऊपर यूज करना। यानी समझा के, पैसा दे के, धन दे के, दाम दे के, नहीं तो काट के। यही हुआ वो श्रद्धा के बारे में। श्रद्धा यानी विश्वास। पहला उस लड़की का खुद के ऊपर विश्वास नहीं था और उसको बदलने के लिए उसने उस आफ्ताब ने पुरजोर प्रयास किया होगा। आखिर में उसने उसको काट ही डाला। उसके मन मुताबिक वो चली नहीं, उसके मन मुताबिक वो चली नहीं, इसलिए उसको जान से मार डाला। दोस्तों, ये चीज़ें इनको बचपन से सिखाई जाती है, क्योंकि किसमें है? कुरान में है। और कुरान ये इनका धर्म ग्रंथ है और कुरान इनके लिए सर्वोपरि है वो। कुरान से आगे उनको कुछ भी नहीं है। अल्लाह एक ही है, बाकी सब झूठ है। अल्लाह ही है और इस्लामी यही एक सच्चा धर्म है। ऐसे दिमाग में उनको डाला हुआ है। और ऐसे काफ़ी आयतें हैं जो कुरान में है, जो इनके दिमाग में जहर डालते हैं। तो उनसे हम लोग अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप ऐसे चलो, वैसे चलो, प्यार मोहब्बत से चलो। नहीं, इनके दिमाग में करुणा नहीं है। इनके दिमाग में करुणा नहीं है। क्योंकि देखिए, ईद में बकरे काटते तब वो बकरा तड़पता है, थोड़ा सा गला काटते और छोड़ देते, वो तड़पता है। और तड़पते हुए इनके बच्चे देखते, 8-9 साल के बच्चे काटते भी है। तो उनके दिमाग में, दिल में बचपन से ये चीज़ें भरी गई हुई है। उनके दिमाग में ये चीज़ें बस गई है। ये मुल्ला मौलवी यही चीज़ें उनको सिखाते। कहाँ पे सिखाते? मदरसे में।
मदरसे में सिखाते। ये जो कुरान है अमन का है ऐसे वो बताते हैं। मगर दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिए, मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, उसमें भी दो पंथ यानी दो इस्लामी की लोग, इस्लामी संस्कारित धर्म वाले दो पंथ एक दूसरे के ऊपर वो एक दूसरे के गले काटते, एक दूसरे को मारने पे तुलते, एक दूसरे को मारते, ख़त्म करते। तो ये कैसा अमन है, कैसी अमन शांति है। यहाँ पे पीस नहीं है, पीस नहीं है, उनको शांति नहीं है। और ऐसे अशांत धर्म के, संस्कृति के, संस्कार के जो युवक हैं उनसे हम लोग अपेक्षा नहीं कर सकते। अभी देखिए, एक आफ्ताब के बारे में बात कर रही थी एक पत्रकार एक युवक से। वो कौन है, उनकी उसका धर्म क्या है, उसका गांव क्या है, उसका नाम क्या है, वो खुद बताएगा। और क्या बात कर रहे हैं वो सुन लीजिए आप। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारने? अरे सीधी है, चाकू लो बजाय चलिए जाओ नुई। 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारने? अरे सीधी है, चाकू लो बजाय चलिए जाओ नुई। कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर का बुलंदशहर का। नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान। कटे 35 टुकड़े हो या 50? 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, नशे में 35 का 36 पे कर देता है। 35 के 36 पे कर देता है, जब आदमी का मुंह जाता ओवर हो मूड खराब था तो मार देंगे। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारने? अरे सीधी है, चाकू लो बजाय चलिए जाओ नुई। आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कहते हाँ, और जब मेरे किसी से लड़े मैं काट दूंगा कहती। आप भी काट देंगे? थोड़ी यार दोस्ती में कहाँ थोड़ी। के रहने वाले हैं? बुलंदशहर का। बुलंदशहर का। नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान जी। आप कह रहे हैं कि आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा आप काट के रहेंगे? मैं तो थोड़ी कोई मारेगा, जबरदस्ती थोड़ी मारेगा। जब मैं किसी लड़ाई वड़ाई होगी जब भी तो मारूंगा मैं भी। तो आफ्ताब ने सही किया श्रद्धा को काट गलती होगी, सही कराऊंगा, 35 टुकड़े कर दूंगा आराम से, ज्यादा नहीं है 35 कर दूंगे। कर दिए होंगे। कैसा लगा ये सुन के? कैसा लग रहा है कि किसी के 35 टुकड़े किए जाए? गलती होगी दोनों की, और क्या। अच्छा, दोनों की गलती है। आपका रूह कांप जाएगा। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हर एक नुक्कड़ पे मिलेंगे, हर एक गली में मिलेंगे। ये ऐसे लोग हैं, ये 90% लोग ऐसे ही है, क्योंकि उनके दिमाग में जहर भरा हुआ है, इनके दिमाग में जहर भरा हुआ है। हम लोग इनसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप ऐसे अमन से रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, नहीं कर सकते। गंगा जमुना तब तहजीब नहीं है, ये सब झूठ है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिए, संस्कार बचपन से जो संस्कार डाले हैं उसके ऊपर आप उसके बदले में आप दूसरे संस्कार यानी हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, ये सनातन के भाग है। सिख जैन धर्म हो, ये सनातन के ही क्या है, ये सनातन के ही पंथ है। इन्हें एक काफिर कहते, हम लोगों को सनातन को क्या कहते, काफिर। यानी हमें जीने का कोई हक नहीं है। सिर्फ जीने का हक किसको है? इस्लाम, मुसलमान को। ये इनके दिमाग में बचपन से डाला हुआ है, यही इनके दिमाग में बचपन से डाला हुआ है। तो इनसे हम लोग अपेक्षा नहीं कर सकते। अभी जितना वो आफ्ताब गलत है, जितने इस्लामिक गलत है, इससे भी कई गुना गलत हम लोग हैं। हम लोग इसलिए है कि हम लोगों ने अपनी संस्कृति संस्कार जाने ही नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ हम लोगों ने पढ़े नहीं, परखे नहीं, उसका अध्ययन किया ही नहीं। क्या है अपने धर्म ग्रंथ? 4 वेद है, उपनिषद है, ये हमारे धर्म ग्रंथ है। और उसमें एक धर्म ग्रंथ है गीता रहस्य, जो श्री कृष्ण ने कलियुग में कैसा जीना है वो उसमें सिखाया है, वो मार्गदर्शन किया हुआ है। धर्म यानी क्या है? धर्म का मतलब ही हम लोग समझे नहीं। संस्कार और संस्कृति के अनुसार चलना, कैसा जीना है, ये जो सिखाता है, और उसके ऊपर चलना है, और वैसे ही कर्म करना है। जो कर्म किए जाते हैं उस अनुसार
संस्कृति और संस्कार के अनुसार कर्म किए जाते हैं, इसे धर्म किया कहते हैं। धर्म मर्म, मर्म जानना, कर्म का मर्म जानना और उसके अनुसार चलना, यही है धर्म। ये जो लड़कियां है, युवती है, जो इस मुसलमान युवकों से प्यार कर रही है, मोहब्बत कर रही है, इन्होंने प्यार मोहब्बत का मतलब ही नहीं समझा है, क्योंकि इन्होंने बचपन से जिन्होंने उनको बड़ा किया है, माँ बाप ने, इनके ऊपर ही उनका प्यार नहीं है। प्यार यानी विश्वास, मोहब्बत यानी विश्वास, लव यानी विश्वास। अपने माँ बाप के ऊपर ही विश्वास नहीं है, तो प्यार का मतलब इनको क्या मालूम। उनको दगा देके, उनको फंसा के, उनसे छल करके वो पराये, जिसको पराये मर्द के ऊपर प्यार करना चाहती है, जिसे उन्होंने कभी जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, वो क्या है, कैसा है, कुछ उसको मालूम ही नहीं है, इसके ऊपर प्यार है। वो प्यार नहीं है, एक शारीरिक आकर्षण है, एक सांपत्तिक आकर्षण है। सांपत्तिक यानी पैसों का, धन का, जायदाद का, और शारीरिक, कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, कैसा वो अपना बिहेवियर कर रहा है, मगर वो सच्चाई में वो क्या है, वो कभी उसने जाना नहीं। और मोहब्बत हो गई, हंसी आती है। इसको मोहब्बत, प्यार, लव नहीं कहते। अपने माँ बाप को जाना नहीं। और वो लड़की क्या कहती है, वो युवक और उसके लिए कुछ भी कर गुजरना। तो ले लिया ना, फिर वो श्रद्धा ने कर गुजर गई, फिर 35 टुकड़े हो गए उसके। यही होना है, यही होना है दोस्तों। एक ध्यान में रखिए, एक ही जाति में, चलो एक मराठा जात में पकड़ता हूँ, उसी जाति में लड़का और लड़की शादी करती है, तो भी क्या है, एक परिवार का रीति रिवाज, भले संस्कृति और संस्कार एक ही है, मगर रीति रिवाज अलग है ना। उस दोनों परिवार में रीति रिवाज अलग है, तो कुछ दिन तो जाएगा उस परिवार में जाने के बाद उस लड़की को उस परिवार में खुद को ढालने के लिए। तो आप समझिए, एक ही जाति में, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अन्य धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही जाति की पकड़ते हैं, मराठा समाज की पकड़ते हैं, या और अन्य किसी समाज की पकड़ते हैं। एक ही समाज में हम लोग जाते हैं, एक ही जाति में जाते हैं, तो भी हमको कुछ रूढ़ी परंपरा समझनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। तो दो जाति में हम लोग जाएंगे तो संस्कार, संस्कृति भी अलग है, रूढ़ी परंपरा भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो कितना सोचना चाहिए। और इस्लाम में क्या है, तलाक जायज़ है, तलाक जायज़ है, और एक चौकट के अंदर, उसके बाहर वो लड़की नहीं जा सकती है। बुर्का पहनो, हिजाब पहनो, और अपनी दहलीज मत लांदो, दहलीज के अंदर रहो, घर के अंदर रहो, बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करने की मशीन है। और औरत एक बेवकूफ़ है, इनके नज़र में औरत बेवकूफ़ है, उनको दिमाग नहीं है। ऐसे संस्कृति में, ऐसे संस्कार में आप जा रहे हो, तो आप सोच समझिए ना कि आप काटे ही जाएंगे, आप काटे ही जाएंगे, आपको तलाक दिया ही जाएगा, आपको तलाक दिया ही जाएगा। चलो दूसरी बात है कि वो हिंदू बन के फंसा रहा है, नाम बदल के फंसा रहा है। आप फंस रहे हो, आपको बुद्धि होते भी आप फंस रहे हो। तो आपने माँ बाप का, बड़े बुजुर्ग का साथ लिया नहीं वो समझने के लिए, वो लड़का कौन है, क्या है, किसी का साथ लिया नहीं। आप अपने आँख के ऊपर पट्टी बांध के उसके ऊपर प्यार कर रहे हो, और उसने आपको फंसा लिया, नाम बदल के और कुछ बदल के। तो आप कितना बेवकूफ़ हो, आप इंसान भी नहीं हो, क्योंकि इंसान को बुद्धि है, दिमाग है, फिर आप इंसान नहीं हो ना। आपको समझना चाहिए सामने वाला कौन है, परखना चाहिए आपको, और पता चला कि नहीं वो गलत है, तो आपको हटना चाहिए, वहाँ से बाजू हटना चाहिए।
दूर हटना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों को कहना चाहिए, वो दिखाना चाहिए कि भाई ये गलत आदमी से मेरा पंगा पड़ा था, मेरा रिश्ता जुड़ा था। इसलिए बड़े बुजुर्ग को, अपने माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और उनको सनातन संस्कृति सिखानी चाहिए। पहले वो खुद सीखे। कौन? जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ही मालूम नहीं सनातन क्या है। हम लोग अटके कहाँ पे हैं? कहानियों के ऊपर, पौराणिक कहानी के ऊपर हम लोग वहीं पे अटके हुए हैं। हम लोगों ने संस्कृति जानी नहीं। हमारे आद्य जो धर्म ग्रंथ है, 4 वेद, हमें कभी पढ़े नहीं, क्योंकि हमें संस्कृत आती नहीं। हम लोग जर्मन भाषा सीखने जाएंगे, हम रशियन भाषा सीखने जाएंगे, हम लोग परदेशी भाषा सीखने जाएंगे, मगर हम लोगों ने अपनी जो मूल भाषा है, प्राथमिक भाषा है, वो हम लोगों ने कभी सीखी नहीं, वो है संस्कृत। यही दुर्दैव है। और हम लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथ कभी पढ़े नहीं, उसके ऊपर हम लोगों ने कभी ध्यान दिया नहीं। हम लोग सच्चाई कभी जानी नहीं, मनन चिंतन कभी किया नहीं। यही हमारी गलती है। अभी गलती सुधारो, गलतियाँ सुधारो। अभी भी वक्त गया नहीं है। अपने बच्चों को मार्गदर्शन करो, अपने बच्चों को ये गीता रहस्य सिखाओ। गीता रहस्य क्या है? इस कलयुग में कैसा जीना है, यही श्री कृष्ण ने बताया हुआ है। रहस्य है, उसमें जीने का रहस्य है, वो जान लो। फिर अपने बच्चे गलतियां करेंगे नहीं, और गलती हो गई तो सुधारेंगे, गलती हो भी गई तो भी वो सुधारेंगे, तो उनका नुकसान नहीं होगा। वो फलेंगे फूलेंगे, अपना जीवन वो अच्छी तरह जी सकते हैं। इसलिए मैं बड़े बुजुर्गों को, माँ बाप को क्या कह रहा हूँ कि आप बचपन से अपने बच्चों को संस्कार और संस्कृति सिखाइए। किस माध्यम से? तो ये धर्म ग्रंथ पढ़ के। कौन से धर्म ग्रंथ? 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और उपनिषदे, वेदांत और गीता रहस्य पढ़ाइए उनको, तभी ये चीज़ें बदल जाएंगी। दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ हर एक सनातनियों को, सनातन जानो, ये विज्ञान है। मैंने ऐसे वीडियो डाले हैं, काफ़ी वीडियो डाले इसके पहले। सनातन क्या है, पूजा पाठ क्या है, पूजा पाठ क्या है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। ये है मेडिटेशन का एक सादा सीधा एक जरिया है, मेडिटेशन, जो अंग्रेजी में कहते हैं मेडिटेशन। यानी क्या हो गया? मानस शास्त्र, पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना, प्रार्थना करना, जाप करना, नामस्मरण करना, ये है मानस शास्त्र का एक भाग है। इसके पीछे मानस शास्त्र काम करता है, साइकोलॉजी काम करती है। इसे मेडिटेशन कहा गया है। मैंने वीडियो डाले, आप देख सकते हो। हम लोग गलत है दोस्तों। सिर्फ उच्च शिक्षित होना मतलब नहीं है, पदवीधर होना मतलब नहीं है। उसके साथ संस्कृति और संस्कार होना जरूरी है। तभी आप इंसान बन पाओगे, तब आप कुछ कर पाओगे। आपके शिक्षण के साथ संस्कृति भी होनी चाहिए, संस्कार भी होना चाहिए। है तो अतिरेकी देखिए, काफ़ी शिक्षित होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है। यूरोपियन लोगों ने अपनी भारतीय संस्कृति अडॉप्ट की है। यूरोपियन लोगों ने, जो परदेशी है, उन्होंने अपनी संस्कृति अडॉप्ट की है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? यूरोपियन संस्कृति अडॉप्ट कर रहे हैं। यही दुर्भाग्य है। अपनी संस्कृति भूल गए, अपने संस्कार भूल गए, यही दुर्भाग्य है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ उन युवतियों से, उन लड़कियों को, कि पहले आप समझ लीजिए कि आप इस इस्लामिक मुस्लिम
लड़कों से प्यार कर रही हो तो जान लीजिए आपका तलाक होगा। आपको बुरखों में रहना है, आपको हिजाब में रहना है, वो पक्की गांठ बांध लीजिए। आपको मारा जाएगा, आपको काटा जाएगा, क्योंकि उनमें जिहाद ये जायज़ है। जिहाद ये जायज़ है, क्योंकि उनके धर्म के अनुसार आप नहीं चले तो जायज़ है जिहाद। साम दाम दंड भेद ये जायज़ है उनके लिए। तो आप सोच समझ के उनसे शादी कीजिए, नहीं तो तलाक होना 100% है। आपको 35 टुकड़े में कटना 100% है। आपका गला रेतना 100% है। दोस्तों, मेरे इस वास्तव और बोलू गायत्री श्रृंखला को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए। मेरे जो बातें हैं आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, और अपने कमेंट्स लिखिए, अपनी सोच लिखिए, अपने विचार लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो ही मैं उसमें कुछ मुझ में भी समझो गलतियाँ होगी, कमियाँ होगी तो मैं दुरुस्त कर सकता हूँ। आपकी राय हो तो आप मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।